तो आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम का। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंटिन्यू मोशन ग्राफ्स। तो उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी कि अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर एक ऑब्जेक्ट किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या होता है, नो एक्सेलरेशन। अगर इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है ही नहीं तो उसका ग्राफ तो वैसे बनेगा नहीं है। फिर भी अगर आप दिखाना चाहोगे तो इट इज सिंपली ये वाली टाइम एक्सिस, क्योंकि यही एक लाइन है जिसके अलोंग एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है। तो ये जो लाइन है, ये जो टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज एक्सेलरेशन ग्राफ। ओके, टाइम एक्सिस जो होती है वही रिप्रेजेंट करती है ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, मगर किसके बीच में ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। अब एक्सेलरेटेड मोशन में हमारे पास दो टाइप है, तो हम इनको अलग अलग लिखेंगे। दूसरा है हमारे पास, लिखेंगे ऐसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन तो हो रही है मगर जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है दैट इज चेंजिंग इन इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या होगा, इसके लिए हम तीनों ग्राफ्स प्लॉट करेंगे। एक हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, सबसे पहले देखेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम देखेंगे किसका, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होने का मतलब देखो ऐसे समझेंगे हम कि अगर ये पॉइंट है ए टू बी, अगर ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, पहले सेकंड 10, दूसरे 10, तीसरे 10, तो ये कर रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होगी 0। अगर हम क्या लेंगे, पहले सेकंड में इसने 20 मीटर ट्रैवल कर लिए, दूसरे सेकंड में इसने 40 मीटर ट्रैवल कर लिए, तीसरे सेकंड में इसने 80 मीटर ट्रैवल कर लिए, 60 मीटर ट्रैवल कर लिए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। पहले में वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे में है 20 मीटर पर सेकंड, तीसरे में है 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अब ये क्या कर रहा है, अगर आप एक एक सेकंड की बात करेंगे, इस वाले सेकंड में, इस वाले सेकंड में, पहले सेकंड में 20 मीटर, दूसरे में 40 मीटर निकाले इसने डिस्टेंस, तीसरे में 60। अब चेंज कितनी हो रही है वेलोसिटी, पहले देखेंगे वेलोसिटी 20 मीटर में 1 सेकंड दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे में है 40 मीटर पर सेकंड, तीसरे में है 60 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड डिफरेंट है, अगर स्पीड डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन है। अब ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि चेंजिंग है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन या चेंजिंग एक्सेलरेशन के लिए हम देखेंगे चेंज कितनी हो रही है वेलोसिटी, 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। यहां देखेंगे 60 माइनस 40 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो वेलोसिटी अब इंक्रीज हो रही है मगर कांस्टेंट रेट के साथ। इस मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें तीन चीजें ऑब्जर्व करिए आपने, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज डिफरेंट मगर चेंज इन वेलोसिटी सेम, एंड डिस्टेंस इज डिफरेंट। अगर डिस्टेंस चेंज हो रही है तो अलग टाइम्स में अलग डिस्टेंस है तो हम क्या कहेंगे, इसकी ग्राफ कर्व्ड होगी, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओके, कर्व्ड का मतलब क्या है, मान लो पहले सेकंड में इसने 10 मीटर ट्रैवल कर लिए, दूसरे सेकंड में इसने 30 मीटर ट्रैवल कर ली, तीसरे में इसने 60 मीटर ट्रैवल कर ली, तो अलग हो। जरूरी नहीं है कि ऐसे ही ग्राफ होगा, डिक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, बट होगा एक कर्व। ओके, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एंड रिमेंबर, कल मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बोला था कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, इसका स्लोप अगर आप किसी पॉइंट पे फाइंड करोगे, स्लोप वो आपको पता है वो कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मान लो जैसे आपको पहले पढ़ा है y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो dy by dx जो है डिफरेंशिएशन इसका, वो आपको देता है स्लोप ऑफ द लाइन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा था। तो यहां पे y के बदले में है x और x के बदले में क्या है t,
तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम, तो dx अपॉन dt जो है ये देगा हमें क्या, स्लोप। और आपको पता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, ये देता है हमें वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन करोगे इस फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे तो आपको क्या मिलेगी, व्हाट इज द इंक्लिनेशन, चढ़ाई कितनी है इस ग्राफ की किसी भी पॉइंट पे, वो इसकी वेलोसिटी होगी। देखो यहाँ पे ज्यादा है, अगर आप यहाँ पे जाओगे यहाँ पे कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कम है। यहाँ पे देखो जस्ट लाइक दिस, पहले 20 मीटर सेकंड, उसके बाद 40 मीटर बढ़ गई, उसके बाद 60, ऊपर जाओगे तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी और ज्यादा होगी। तो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट स्लोप जो आ जाएंगे वो डिफरेंट वेलोसिटीज के वैल्यू देंगे। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर दिस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट्स अ कर्व्ड लाइन, कर्व्ड। ओके, और इसमें आपने क्या सीखा कि एक तो किसी भी जगह पे डिफरेंशिएशन फाइंड कर लो, दैट स्लोप फाइंड कर लो, दैट गिव्स यू वेलोसिटी। ओके, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर हम इसी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। ओके, तो वेलोसिटी जो है ये चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी केस के लिए अगर हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। अभी हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है मगर इक्वल अमाउंट्स में। अगर इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट्स में तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी इंक्लाइंड टू दिस। ओके, तो ये है हमारे पास टाइम एक्सिस, ये है वेलोसिटी एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कल हमें ऐसी ग्राफ बनी थी मगर वो डिस्टेंस की थी। तो इसका मतलब क्या है, 1 सेकंड हो गया 20 मीटर स्पीड, 2 सेकंड हो गए 40 मीटर स्पीड, 3 सेकंड हो गए 60 मीटर पर स्पीड। तो पर सेकंड 20 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी इंक्लाइंड टाइम एक्सिस। अब इसमें और दो टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन यहां से जा सकती है, ये स्ट्रेट लाइन यहां से जा सकती है। व्हाट डज दिस मीन, मान लो ये है ए ग्राफ, ये है बी ग्राफ और ये है सी ग्राफ। ए ग्राफ का मतलब ये होता है कि जब आपने टाइम ऑब्जर्व स्टार्ट कर लिया तो इस ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी थी, इसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ए जो रिप्रेजेंट करता है देयर इज एन इनिशियल वेलोसिटी जो क्या है विच इज पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये ऑलरेडी भाग रहा था, अभी मैंने इसको स्टार्ट करने, अभी मैंने ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट करी। ओके, दूसरा ग्राफ जो है बी ग्राफ, मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है, ये है वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब याद रख लो, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी क्या होगी एट टाइम t इक्वल टू 0। एट टाइम t इक्वल टू 0 पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। जब आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करो, टाइम 0 का मतलब क्या होता है, मैं अभी बोलूंगा आपको कि आपको रेस करनी है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हेन आई से नाउ आई स्टार्ट फ्रॉम 0, दैट इज द 0 टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी भाग गया था तो उसके लिए ग्राफ बनेगा ऐसा, मगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन वाला ग्राफ। अगर एक ऑब्जेक्ट पीछे है, ओके, नेगेटिव का मतलब क्या है, देखो इस ग्राफ का मतलब क्या है, ये सी वाली ग्राफ का मतलब जब आप टाइम ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव, वो आपकी तरफ आ रहा है कुछ टाइम तक, उसके बाद वापस जा रहा है। दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा यहां से, सपोज कर लो, ओके, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं यहां से, एक ऑब्जेक्ट यहां पे था, अब जब मैंने टाइम स्टार्ट कर लिया है तो वो आगे निकल गया है ऐसे, उसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी थी कुछ 10 मीटर पर सेकंड। अब जब मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहा हूं वो आगे बढ़ रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी इधर ही है, उसके पास भी कुछ वेलोसिटी थी, वो इधर आ रहा है फिर वापस जा रहा है। ओके, कब तक आएगा इधर, जब तक यहां पहुंच जाएगा, उसके बाद ये सीधा निकल जाएगा आगे। ओके, तो ये है सी ग्राफ जो है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी। नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कि ऑब्जेक्ट एक जगह पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इस पॉइंट पे ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब या तो आगे जा रहा था 10 सेकंड के बाद वापस आ रहा है, या उधर से ही आ रहा है 10 सेकंड के बाद वापस जा रहा है।
इसका मतलब क्या होता है, यहां पे जब भी ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन जो है वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ओके, एंड आपको आपने कल देखा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन निकलेगी। एंड रिमेंबर, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे, एक्सेलरेशन मिल जाती है वो किसी भी पॉइंट पे। इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्लोप हर जगह सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हर जगह सेम है। तो ये पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं आपने कि अगर ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी और आगे ही जा रहा है तो ऐसा ग्राफ बनेगा अवे फ्रॉम दिस एक्सिस। तो ये इसका इंटरसेप्ट बनेगा। ओके, इंटरसेप्ट मींस कितना दूर इस एक्सिस को टच कर रहा है फ्रॉम ऑरिजिन। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट कर रहा है तो ये ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर इसमें ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी थी और कुछ टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके बाद जो है लास्ट वाला देखेंगे हम, वो क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसी एक मोशन के लिए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखेंगे इसी मोशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, देखो आप ये नाम से ही पता चल जाता है, टाइम एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कांस्टेंट ग्राफ हमेशा ऐसा ही होता है। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, straight line parallel to time axis. That will be the acceleration time graph of uniformly accelerated motion. Okay? अगर एक ऑब्जेक्ट अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि उसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है मगर नॉट इन इक्वल इंटरवल्स पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। ओके, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट ए से बी स्टार्ट कर रहा है, पहले सेकंड में 10 मीटर इसने ट्रेवल कर ली, दूसरे सेकंड में इसने 50 मीटर ट्रेवल कर ली, तीसरे सेकंड में इसने 200 मीटर ट्रेवल कर ली। ओके, ये 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। वेलोसिटी देखेंगे 10/1 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे है 50 मीटर पर सेकंड, यहां पे है 200 मीटर पर सेकंड। जैसे ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी यहां से यहां देखेंगे 50 - 10 दैट इज 40 मीटर पर सेकंड। यहां से करेंगे चेंज कैलकुलेट 200 - 50 दैट इज 150 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है 40, यहाँ पे 150। एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट मगर हो रहा है विद नॉन यूनिफॉर्म रेट। ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, इसके लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, पहला ग्राफ कैसा बनेगा इसका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर हम देखेंगे तो कैसा बनेगा, सिंपली जैसे पहले बोला था एक कर्व लाइन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है, ये तो सिंपल है। ओके, दूसरा है हमारे पास, अगर हम इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, दिस इज वेलोसिटी दिस इज टाइम। अब वेलोसिटी भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, पहले कांस्टेंट थी जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, अभी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, चेंजिंग है, तो ये भी एक कर्व लाइन बन जाएगी। ओके, और तीसरा है हमारे पास, अभी क्या हो रहा है, अभी एक्सेलरेशन डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है, तो वो भी क्या बनेगी, एक कर्व लाइन, नॉट अ स्ट्रेट, स्ट्रेट नहीं बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। ओके, तो इसके लिए जो है तीसरी ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो भी क्या बनेगी, टेढ़ी। ऐसी जरूरी नहीं है कि ऐसी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, ये किसी भी फॉर्म में बन सकती है। ओके, तो दीज आर द डिफरेंट ग्राफ्स फॉर एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ऑलराइट, इनमें से कुछ जनरलाइजेशन जो है जो आपने याद रखनी है, जो अभी तक हमने
पढ़ा है उसका कंक्लूजन आपने याद रखना है कि फाइनली आपने क्या चीज अंडरस्टैंड करी इससे। पहला कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, साइन कन्वेंशन, अगर आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, अगर डिस्टेंस है तो कोई साइन कन्वेंशन नहीं, सारे पॉजिटिव। तो फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन कन्वेंशन क्या यूज करोगे? फॉर डिस्प्लेसमेंट एरिया अबव टाइम एक्सिस, एरिया अबव टाइम एक्सिस इज पॉजिटिव एंड एरिया बिलो टाइम एक्सिस क्या है? नेगेटिव। डिस्टेंस के लिए सब कुछ पॉजिटिव। फॉर डिस्टेंस all areas are positive, all areas are positive। दूसरा ये स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको देता है क्या? वेलोसिटी। ओके, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब अगर क्या है, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। ओके, डायरेक्शन की बात है खाली। इसके बाद तीसरा आपने देखा कि अगर हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ किसका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो देता है हमें एक्सेलरेशन। ओके, अगर ये स्लोप आ गया पॉजिटिव, इंक्रीजिंग स्लोप आ गया, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग मतलब स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग। अगर स्लोप नेगेटिव आ गया, अगर स्लोप डाउनवर्ड अगर ग्राफ था तो स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग, ऑब्जेक्ट इज डिसेलरेटिंग मतलब रिटार्डेशन हो रही है ऑब्जेक्ट में। रिटार्डेशन का मतलब हो गया स्पीड डिक्रीज हो रही है, या तो ऑब्जेक्ट रुक रहा है या स्लो डाउन हो रहा है, तो स्पीड जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। और एक इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे, अगर ग्राफ ओरिजिन से दूर शुरू हो गया तो मतलब देयर इज ओरिजिनली सम डिस्प्लेसमेंट इन इट। ओके, सेकंड, अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में स्टार्ट हो गया तो मतलब ये ऑब्जेक्ट आपके पीछे है, इस केस में आपसे आगे, ये आपको पहले ग्राफ में बताया था। दूसरा, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, अगर यहां से स्टार्ट हो रही है ग्राफ तो मतलब इनिशियल वैल्यू इज 0, अगर ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव और उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी था। अगर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है नीचे से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। अगर ये यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी अभी भी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज नॉन जीरो बट ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, बट ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन जो है चेंज कर रहा है। कब चेंज कर रहा है? इस वाले पॉइंट पे, और अगर यहां पे तो फिर क्या है? 0 वैल्यू इनिशियल। ओके, और लास्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल वैल्यू 0, ओके, ऑलरेडी एक्सेलरेटेड, फिर चेंज कर रहा है। ओके, और ये डिसेलरेशन जो मैंने अभी बोला है, डिसेलरेशन से का ग्राफ कैसा बनेगा? डिसेलरेशन के लिए याद रख लो कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर हम देखेंगे कि ये क्या है? डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन, तो ये ऐसे डाउनवर्ड ग्राफ बनेंगे। मतलब इनिशियली एक्सेलरेशन कुछ था,
फाइनली कम फाइनली क्या आ रहा है 0। ओके, तो डाउनवर्ड स्लोप। और रिमेंबर ये आपको यहां से कन्वेंशन पता चलेगा, कोई भी ग्राफ अगर उसका एंगल है, ये जो एंगल है थीटा, अगर थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप उसका होता है पॉजिटिव। ओके, और अगर ये थीटा ग्रेटर देन 90 है तो स्लोप आता है इसका नेगेटिव। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू से आपको पता चलेगा कि tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। थीटा ग्रेटर देन 90 का मतलब हो गया कि ये ग्राफ ऐसा होगा। ओके, अब इस केस में ये एंगल जो है ये वाला बन रहा है, यहां होगा, यहां पे ये वाला एंगल देखना है, बाहर वाला एंगल, ये वाला नहीं देखना है। ओके, तो अगर ये एंगल ग्रेटर देन 90 है, स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या क्या हो सकता है? अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देख रहे हो, स्लोप एक्सेलरेशन देता है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देख रहे हो, अगर उसका एंगल बन रहा है ग्रेटर देन 90, स्लोप आएगा नेगेटिव मतलब वेलोसिटी आएगी नेगेटिव। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट ग्राफ्स। इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।